सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हमने इससे पहले किया था जो इंटीग्रेटेड ओबर्ट्समैन स्कीम थी और जो इंटरनल ओबर्ट्समैन था वो दोनों हमने कर लिए हैं। ठीक है, उसके बीच में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 11, जो कि हमारे पास पीपीएफ का आप सभी को पता है। और ये जो टॉपिक है ये भी हो चुका है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमने की थी उसमें हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो पहले वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करके देखिए। तो 30 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है, जितने भी आपके नंबर इसमें बनता है, जितने मार्क्स आपके बनते हैं, ठीक है, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और साथ में जो मॉक टेस्ट है वो भी आपके पास साथ के साथ कराए जा रहे हैं, और जो इंग्लिश का टॉपिक है वो भी आपके पास कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ। ये मैंने आपको पहले बताया कि फुल फॉर्म जो आपके पास है वो 5 से 10 नंबर तक की आ सकती है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो पीपीएफ की जगह फुल फॉर्म कहते हैं पब्लिक पेंशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पर्सनल प्रोविडेंट फंड या फिर पीपल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु ऑफर्स द पीपीएफ स्कीम इन इंडिया। जो पीपीएफ स्कीम है वो इंडिया के अंदर कौन ऑफर करता है, यानी कि किसने वो स्टार्ट की है। आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी या फिर नाबार्ड। ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता है किसने की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पीपीएफ इज ए सेविंग स्कीम विद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। यानी कि जो पीपीएफ जो स्कीम है, ठीक है, वो उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना साल है, 10, 12, 15 या फिर 20। तो इसका अभी आंसर आप सभी को पता होगा, 15 ईयर्स, 15 साल का जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। 2024-25 में पीपीएफ के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 6.9, 7.1, 7.5 या फिर 8%। तो फोर्थ का हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, 7.1%। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, चेंज भी हो जाता है। तो जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको ये रिवाइज जरूर करवाना है कि करंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास रेपो रेट हो गया, ठीक है, बैंक रेट हो गए, सारे के सारे रेट जो है ये चेंज होते रहते हैं। तो इनका जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उससे कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायर्ड इन पीपीएफ अकाउंट। यानी कि जो अकाउंट खोला जाता है उसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट कितना कराया जा सकता है, 100, 500, 1000 या फिर 2000। तो 5 का ये भी आपको पता है कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, 500। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट लिमिट इन पीपीएफ। ये तो हो गया मिनिमम, कि मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है शुरुआत में। उसके बाद है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एनुअली डिपॉजिट, तो वो कितना है, 1, 1.5, 2 या फिर 2.5 लाख। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, 1.5 लाख तक इसमें हम एक साल के अंदर जो डिपॉजिट कर सकते हैं। और सेम हमारे पास एनपीएस में भी रहता है और सुकन्या समृद्धि में भी रहता है। जो वो जब हम टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कैन ए पर्सन ओपन मोर देन वन पीपीएफ अकाउंट इन देयर ओन नेम। कि क्या कोई पर्सन एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकता है, हाँ या फिर ना। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पीपीएफ जो अकाउंट है वो एक ही ओपन किया जा सकता है एक पर्सन के नेम पे। तो आंसर क्या रहेगा, नो। ठीक है, अब जो एग्जाम होगा उसमें आपके पास कभी भी दो ऑप्शन नहीं आएंगे, चार ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इसे हम मान लो दो ऑप्शन और जोड़ देते हैं हम, कि एक में तो बोल देते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। एक जोड़ देते हैं कि हाँ कर सकता है लेकिन कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से चार ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट है 8, इफ टू पीपीएफ अकाउंट आर ओपन बाय मिस्टेक। पहली बात तो हमने बोल दिया कि दो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं हो सकते। अब लेकिन अगर बाय मिस्टेक ओपन हो गए हैं, व्हाट हैपन्स टू द सेकंड वन। तो दूसरा जो होगा उसके साथ क्या होगा। ठीक है, हिंदी भी साथ में देखिए दी गई है, कुछ जो
साइकियाट्रिस्ट बोल रहे थे कि हिंदी में भी दीजिए, ठीक है? जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास मॉक टेस्ट आगे आएँगे, सभी में हिंदी भी आएगी, ताकि उनको अच्छे तरीके से